एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, भारतीय संस्कृति। क्या शब्द सुनते हैं? भारतीय संस्कृति। और हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि किसी किसी के पीछे जैन लिखा रहता है। तो जैन भी सब क्या है? हिंदू ही है। बौद्ध भी। जो हिंदुस्तान की धरती पर ये जो पूरा अपना मुल्क है, जो अपना कंट्री है, देश है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, हिंदुस्तान। क्या शब्द प्रयोग होता है? दूसरा शब्द प्रयोग होता है भारत। दूसरा शब्द क्या प्रयोग होता है? भारत। एक शब्द प्रयोग होता है इंडिया। क्या शब्द प्रयोग होता है? इंडिया। और प्राचीन काल में एक शब्द और प्रयोग होता था, आर्यावर्त। क्या प्रयोग होता था? आर्यावर्त। तो ऐसे तो शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू, लेकिन इसमें फिर अलग अलग परंपराएं आ गई। खैर, तो ईसाइयों की जो धर्म की पुस्तक है उसका क्या नाम है? बाइबल। और मुसलमानों की जो धर्म की पुस्तक है उसका क्या नाम? कुरान। और हिंदुओं की धर्म की पुस्तक का नाम? हमारी मूल धर्म की पुस्तक क्या है? वेद। हमारी धर्म की मूल पुस्तक का नाम क्या है? फिर वेदों का आगे विस्तार हुआ, उसको कहते हैं वेदांग। क्या बोलते हैं उसको? और विस्तार हुआ, उसको उपांग। वेद, वेदांग, उपांग। फिर रामायण महाभारत ये हमारा इतिहास है, और उसी महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। तो हमारी जो मूल पुस्तक है, मूल धर्म ग्रंथ हमारा क्या है? अच्छा, वेद है। अब वेद का भेद आपको बताएंगे। वेद किसे कहते हैं? वेद मूलतः ज्ञान को कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? तो ज्ञान की जो पुस्तक है उसी का नाम क्या है? वेद। वेद कितने हैं? क्या क्या नाम है? 4 वेद हैं। ठीक है। अच्छा, ये ज्ञान जो है, ज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉलेज। नॉलेज कहां रहता है? किताब में रहता है, गुरुजी में रहता है। किताब माने वेद में, या जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस की। सुनो, अब सही उत्तर आना चाहिए। हाँ, तो किताब में ज्ञान होता है कि गुरुजी भी हमको पढ़ाते हैं ना, गुरुजी में ज्ञान होता है, या हमारे दिमाग में ज्ञान होता है, या इस नेचर में ज्ञान है, नॉलेज है, या हमारे एक्सपीरियंस में नॉलेज है, या हमारे दिमाग में नॉलेज है? जब फिर सारा दिमाग में नॉलेज है तो फिर किताब क्यों पढ़ते हो? ये बोल रही है नेचर में। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। नेचर में, नेचर क्या हमको सिखाती नहीं है क्या? नेचर से हम कुछ लर्न नहीं करते? नेचर में नॉलेज नहीं है? कितना कुछ सिखाती है सारी प्रकृति है। तो नेचर में भी नॉलेज है। चलो, एक बात सही हो गई। किताब में ज्ञान है कि नहीं? नहीं तो किताब में ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्यों फिर? किताब में भी ज्ञान। अच्छा, गुरुजी में ज्ञान है या नहीं है? तो कहां कहां ज्ञान मिला? नेचर में भी ज्ञान है, बुक्स में भी ज्ञान है, गुरुजी में भी ज्ञान है, और अपने दिमाग में भी। कितने सोर्स हो गए नॉलेज के? 4 सोर्स हो गए नॉलेज के। फिर जब अपने दिमाग में भी ज्ञान कहां से आता है? देखो, ये तो 4 तो बता दिए। किताब से आता है, अपने दिमाग में ज्ञान बढ़ता है। जैसे मैंने बोला था ना, पानी से क्या बढ़ता है? पानी में पानी डालो तो, मिट्टी में मिट्टी डालो तो, और ताकत में ताकत डालो तो, कुछ किसी में भी कोई डाल दो, घी में घी डालो तो क्या बढ़ेगा? जो जो चीज डालेंगे वो तो बढ़ेगा ना। तो यहां पर भी ज्ञान है। तो इसमें गुरुजी वाला ज्ञान डाल दिया तो और बढ़ गया, किताब वाला ज्ञान डाल दिया तो और बढ़ गया, नेचर वाला ज्ञान डाल दिया, एक्सपीरियंस वाला ज्ञान डाल दिया। एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने बोला ही नहीं। एक्सपीरियंस से नॉलेज होता है कि नहीं? बोलो। अच्छा बताओ, ये अपने मस्तिष्क में ज्ञान कहां से आता है? चलो, किताब में तो ज्ञान किसी ने लिख दिया, ठीक है,
तो किताब में ज्ञान किसी ने लिख दिया, गुरुजी ने पहले से पढ़ लिया, ठीक है ना। नेचर में तो हर जगह नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस में भी नॉलेज, आप कुछ करते हो उससे सीखते हो ना। लेकिन ये ऐसे हम कभी बैठे रहते हैं और हमारे भीतर कुछ इंट्यूशंस होते रहते हैं। इंट्यूशन समझते हो ना, क्या बोलते हैं इंट्यूशन को हिंदी में? इंट्यूशन, प्रेरणाएं। ऐसे बैठे रहते हैं और कुछ बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, सोचते रहते हैं ना। हा? क्या नाम है? दिव्यांशी, खड़ी हो। तो ये जब सोचते रहते हैं तब क्या होता है, उससे ज्ञान बढ़ता है, तो उससे भी तो नॉलेज होता है। तो ये सोचने की शक्ति कहां से आती है? जब हम फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तो कुछ भी दिमाग में होता रहता, तो जब हम अच्छी चीज सोचते हैं तो कुछ उसमें ज्ञान का भी आता है। देखो अच्छा उत्तर दिया, इसके लिए ताली बजाओ। देखो अब इसने, मतलब एक बच्चा इससे अच्छा उत्तर नहीं दे सकता कि जब हम एकदम फ्री टाइम होता है, जब ऐसे शांत बैठते हैं, तो जब अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छा आएगा, और उल्टा सोचेंगे तो ये जो सोचते हैं ना, तो ये इसका सोर्स क्या है? ये सोचते समय ये प्रेरणा है, ये जो प्रेरणा मिलती है हमको, इंट्यूशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, ये कहां से मिलता है? इसका सोर्स क्या है? इसका स्रोत क्या है? हाँ बोलो, बैठो बेटा। हाँ इधर आओ। इसने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब हमको कोई दिख तो रहा नहीं है। क्या नाम है? श्रेया सुमन। तो श्रेया सुमन कह रही है कि जब हम एकांत में बैठते हैं तो वहां तो कोई ये तो है नहीं, ना नॉलेज बुक है, ना गुरुजी है, ना नेचर है, ना उस समय कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा, पूरी तरह से अकेले होते हैं। उस समय हमें ये ज्ञान कहां से मिलता है? भगवान से। भगवान से ज्ञान मिलता है। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया बेटी के लिए, एक बार बहुत तालियां बजाओ। आप बच्चे तो सब कुछ जानते ही हो फिर क्यों पढ़ते हो? हाँ देखो, ये सबने उत्तर एक साथ बराबर दिया, तो आप सबके लिए एक बार तालियां बजा दो। आप तो सभी जानते हो, तो हम में है तो सही, लेकिन उस चीज को बढ़ाना है। जैसे हमें शक्ति तो है और बढ़ाना है, हमें हाइट तो है, लेकिन हाइट को तो बढ़ते बढ़ते मेरे जितने हो जाओगे फिर मेरे से बड़े हो सकते हो, है ना। अभी तो जैसे मेरे कंधे के नीचे आ रही है गुड़िया, फिर बड़ी होगी तो ऐसे आ जाएगी। तो हमारा शरीर भी बढ़ता है, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, हर चीज, हमारा एक्सपीरियंस, सब कुछ बढ़ता रहता है। प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम किससे बढ़ेगा? जो चीज अच्छी बातों से। प्रेम से प्रेम बढ़ेगा, गुस्से से गुस्सा बढ़ेगा। वह जो चीज को करना वही कर लो, इतनी सरल सी बात है। तो बैठो बेटा। अच्छा, अब कुछ आदमी बहुत बुरे होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये बुरे क्यों होते हैं? खड़े हो। हाँ, क्योंकि वो अपनी शक्ति बुरे कामों में लगाते हैं, वो अपनी शक्ति अच्छे कामों में नहीं लगाते। क्या बात है? जोरदार तालियां हो जाए। ये तो बहुत अच्छा उत्तर दिया इसने। वही पहली वाली बात है, जैसी काम में हम शक्ति लगाएंगे वैसी शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी। बुरे काम में शक्ति लगाएंगे तो बुरे हो जाएंगे, अच्छे काम में शक्ति लगाएंगे तो। या अच्छा और बुरा क्या होता है बेटू? खड़ी हो। अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है? अच्छा होता है जो ठीक कर्म हो, जो हमें करना चाहिए। बुरा होता है जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे आपको दुख भी मिल सकता है। अगर आप बुरा करो तो आपको बुरा मिलेगा, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। चलो, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जिस काम से हमको सुख मिलता है वो अच्छा, और जिससे दुख मिलता है वो बुरा, है ना। और जैसा करेंगे, हाँ ये तो सबने सुना हुआ ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा देखो, हम बबूल बोए, बबूल समझते हो ना, कीकर, या कुछ भी, आम बोए तो क्या पैदा होगा उससे? और धतूरा बोएंगे तो जो बोएंगे वही पैदा होगा। जैसे कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। हाँ, चल बैठो बेटा। अच्छा,
ये बुरे लोगों को पता नहीं लगता कि तुम बुरा कर रहे हो, इससे तो बुरे काम से अपने को भी तो दुख मिलता है ना, क्योंकि जो हम करेंगे तो दुख तुम्हें तो ये बताओ कि फिर ये बुरा काम, फिर जब उनको पता है किसी दुख मिलेगा, फिर भी लोग बुरा क्यों करते हैं? लोग बुरा इसलिए करते हैं जिससे उनको उससे पैसा मिलता है, और जब भी करते जाते हैं लोभ में करते हैं। पैसा मिलता है, उनको ऐसा लगता है बुरा काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, चोरी करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? अभ्युदय। अभ्युदय, बहुत अच्छा नाम रखा है, जोरदार तालियां हो जाए। हमारे जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। लिखा हुआ ना, अभ्युदय और अभ्युदय माने बाहर की समृद्धि, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास में गाड़ी हो, मकान हो, अच्छे एजुकेशन हो, अच्छे कपड़े हो, हैं, सब चीजें अच्छी अच्छी हो ना। अच्छा बताओ, मैं एक साफ कपड़े पहना हूं तो अच्छा लग रहा है, गंदे पहनता तो अच्छे? साफ कपड़े पहनने चाहिए ना। खाने को अच्छा खाना मिलना चाहिए या सड़ा हुआ बेकार? हमको पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल चाहिए कि खराब? तो जो बाहर से हमारे जीवन में समृद्धि होती है, इसको अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बाहर की प्रॉस्पेरिटी, बाहर की ग्रोथ, डेवलपमेंट, और इसी को ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? विकास। तो बाहर का विकास, बाहर की समृद्धि, ठीक है, वो हमारे पास में दरिद्रता, गरीबी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। गरीबी में किसी को सुख, तो गरीबी ना हो, इसको कहते हैं अभ्युदय। हमारे जीवन में गरीबी ना हो, इसको क्या बोलते हैं? अभ्युदय। लेकिन क्या इन बाहर की चीजों से हमें सुख मिल जाएगा? तो क्या हम अंदर के मन में भी क्या होनी चाहिए? सुख। मन में क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए मन में? अच्छी सोच, अच्छी भावना, और क्या होनी चाहिए? बताओ। प्रणाम बेटा, क्या नाम है? चीज दिखाना। उत्कर्ष यदुराज। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मैं 2009 में आया था, तो मैंने फोटो खिंचवाया था, और ये आपने मुझे चमन प्राश दिया था। हमारी गोदी में बैठ के फोटो खिंचाया था, वो लेके आया है। तो उत्कर्ष का मतलब होता है जिसके जीवन में ऊंचाई हो। तो मेरे यहाँ पढ़ना चाहते, क्यों पढ़ना चाहते हो? यहाँ पे वैसे तो बाबा जी बहुत अच्छे स्कूल होते हैं पूरे देश में, लेकिन यहाँ के संस्कार वो कहीं नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। चलो, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपको पढ़ाएंगे फिर। अच्छा सुनो, अभी मैं पूछूंगा, उसका उत्तर दो, ठीक है? तो मैंने बोला था, क्या बाहर की चीजें अच्छी हो जाएं, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो खाली इसी चीज से शांति मिल जाएगी और भी कुछ चाहिए? और भी क्या चाहिए? हाँ? सुंदर दिल चाहिए, अच्छा दिल चाहिए। सुंदर दिल, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग। अभी कल बताया था वो बात, इसने बताई कि भाई देखो, अब मकान तो है लेकिन अपना मकान गड़बड़ हो गया। जिसमें हमारा आत्मा रहता है, या आत्मा का मकान है ना, तो बाहर तो पैसा है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है, तो आपको सुख, तो इसलिए सुख पाने के लिए आपको अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए। क्या नाम आपका? यश। यश के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा उत्तर दिया यश बेटे ने भी। और आप क्या बताना चाह रहे थे? बताओ, और क्या चाहिए? हमें अच्छे विचार होने चाहिए हमारे, बुरे नहीं होने चाहिए, और हम लालची नहीं होने चाहिए। तो अच्छे विचार होने चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। तो ये अच्छे विचार हो हमारे और लालच नहीं हो हमारे मन में, इसी को बोलते हैं निश्रेयस। इसको क्या बोलते हैं? तो दो चीजें चाहिए हमारी जिंदगी में, हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, पूरे विकास के लिए दो चीजें चाहिए, अभ्युदय और निश्रेयस। क्या है बोलो? इसलिए आचार्य कुलम के दो उद्देश्य हैं, एक अभ्युदय, दूसरा कि हम बाहर से भी समृद्ध हो और भीतर से भी समृद्ध हो। बाहर से भी विकास हो हमारा, अंदर से भी विकास हो, शिक्षा भी मिले, और शिक्षा के साथ और क्या मिले? संस्कार मिले हमें, ये है। अच्छा अजय बताओ,
प्रणाम जी सैनी साहब। ये सैनी साहब अपने बहुत बड़े प्रिंसिपल हैं, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इन्होंने लगभग 100 स्कूल बनाए। कितने? 100 स्कूल। 1 लाख से ज्यादा बच्चे फिर उन स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर अब ये आचार्य कॉलम में आ गए कि सबसे अच्छा स्कूल पूरी दुनिया का आचार्य कॉलम में, वहीं जाके सेवा करूंगा, है ना? कुछ कहना है? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स ने ये सोचा कि आचार्य कुलम में आपको दाखला दिलवाया जाए। और जैसा बच्चों ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ क्या चाहिए? संस्कार। और यहाँ आपको आईएएस भी बनना है, पीसीएस भी बनना है, एसएसपी, अच्छा इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, ठीक है? वो भी एजुकेशन है। और उसके साथ क्या है? अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ठीक है? क्योंकि इंजीनियर देखे ना, अपने पुल बनाते हैं, बनाने से पहले ढह जाते हैं। डॉक्टर जो है, इतना तक मरीज बाहर बेचारा करा रहा है कि नहीं जी पहले फीस जमा करो फिर देखेंगे। क्या ये इंसानियत है? नहीं। हम ऐसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। महाराज जी ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले मरीज को देखें, फिर बाद में हो जाएगा हिसाब, कोई बात नहीं। और कई जो गरीब भी हैं, ठीक है, उनका भी इलाज होना चाहिए ना, है? महाराज जी चाहते हैं आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बने, जो पैसे के लालच, जैसा बच्चे ने कहा ना, लालची नहीं होना चाहिए। आज क्या है? लाश पड़ी है, एसएसपी कहते हैं 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। ऐसे एसपी नहीं चाहिए हमें ईमानदार एसपी चाहिए, जो समाज की सेवा करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और उस तरह के आपने बनना है, अच्छे संस्कारी। और महाराज जी का एक और है ध्येय कि आप संसार में, केवल भारत में नहीं, संसार में भारत का नाम रोशन हो, संसार में भारत सबसे आगे हो। अभी हम पीछे हैं ना काफी, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा कर लेते हैं। नहीं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म, इंसानियत, अच्छा इंसान, ठीक है? और उस तरह की एजुकेशन आपको यहाँ मिलनी है। महाराज जी के आशीर्वाद से ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा वो है कि उन्होंने ये महसूस किया। और वाकई ही मैंने 100 स्कूल चलाए, देखे, और 1,75,000 बच्चे थे। लेकिन मुझे जो यहाँ आकर के सुकून मिलता है, क्योंकि हमारा मिशन है ये। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, एक समाज सुधार का आंदोलन। और एजुकेशन के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ, महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अपॉइंट किए हैं, प्रिंसिपल अपॉइंट किए हैं, और सारे भारत में इस चीज को फैलाने का विचार है। तो आप बच्चे जो है, सभी की सिलेक्शन होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो संस्कार यहाँ से लेकर के जाएं, वो आप अपने विद्यालय में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ भी फैलाएं। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर प्रयास करें, फिर उससे नेक्स्ट ईयर प्रयास करें, हैं जी? और जहाँ जहाँ भी होंगे, और जो एडमिशन लेंगे तो वो जो है डिसिप्लिन के साथ। और माता पिता को याद ना करें, हम माता पिता होंगे यहाँ। महाराज जी माता भी पिता भी, ठीक है? हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी किसी तरह की। हमारे बेटे बेटियां हैं आप, और जो है ठीक है, जब कभी साल में 6 महीने में जब भी आपकी छुट्टी होगी, आप जाएंगे, मिलेंगे, हैं? अच्छे दिल लगा करके यहाँ पढ़ाई करके एक अच्छे इंसान बनेंगे। यही हम सबका ध्येय है, महाराज जी का ध्येय है, और हमें उसमें और इजाफा करना है। महाराज जी धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा बताओ, आप बच्चों को मेरे से कुछ पूछना है? क्या पूछना है बताओ? भव्य महल बनाते, अपने लिए भी तो कुछ बनाइए। क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या कहती है बाबा जी आपने इतने बढ़िया बढ़िया महल जैसे बना रखे हैं, यहाँ अपने लिए भी तो कुछ महल बनाइए। अपने आप झोपड़ी में रहते हैं। मेरी झोपड़ी पता है कैसी है? इधर संत कुटी में एक झोपड़ी है मेरी,
आज आ रहे? तो वो मेरी झोपड़ी में वो बरसात में पानी टपकता रहता है, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है, गर्मी में गर्मी बहुत लगती है। वहां एसी भी नहीं है, आप जिन कमरों में क्यों, वहां एसी भी है ना, वहां ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूं। तो फिर क्यों क्यों ऐसा रहता हूं बताओ? ये बोल रही है, अब काव्या ही बोल रही है कि आप सन्यासी हो। तो मैं क्यों ऐसा रहता हूं? मैं ऐसा मानता हूं कि ये बाहर की चीजें हमें थोड़ा थोड़ा सुख देती हैं, हमने तो भीतर से ऐसा सुख पा लिया है कि बाहर का सुख पाने की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए अपने लिए महल, ये हमारा, दिस इज अवर प्रिंसिपल एंड दिस इज अवर आइडियोलॉजी, दिस इज अवर स्पिरिचुअलिटी। क्या? व्यक्तिगत जीवन में तप। व्यक्तिगत जीवन में क्या होना चाहिए? अपने आप बहुत कम प्रयोग करना। जैसे आपके माता पिता क्या करते हैं? अपने लिए बहुत कम प्रयोग करते हैं, और किसके लिए देते हैं? अपने बच्चों के लिए। तो माता पिता तप करते हैं तो सुख किसको मिलता है? ऐसे ही मैं तप करता हूं तो सुख किसको मिलता है? पूरे देश को। खुद ही बता रही है, इसको तो पता भी है। तो चलो एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। ये तो एक इसका प्रश्न का उत्तर हो गया कि हम इसलिए तप करते हैं, जैसे माता पिता तप करते हैं, त्याग करते हैं, कम चीजों का उपयोग करते हैं तो सुख मिलता है बच्चों को। तो सन्यासी का तो सारा संसार ही परिवार है ना, तो इसलिए तप करता है कि सारे संसार को, सब बच्चों को, सब इंसानों को क्या मिले? सुख मिले। चलो और कोई प्रश्न पूछो। आपको पूछना है किसी को? मुझसे पूछो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ गुरु जी, जब आप छोटे थे तब आप अपना घर छोड़ के चले गए थे, तब आपको क्या अपने परिवार वालों की याद नहीं आई? आपका क्या नाम है बेटू? मेरा नाम स्वरा है। स्वरा, आपको याद आ रही है? क्यों नहीं याद आ रही? जो सबके साथ घुल मिल गए ना, थोड़ी याद भी आती है एक दो दिन, तो बाद में सब बच्चे आपस में, और याद तो ऐसे रहता ही है। मेरे को अभी भी याद है कि मेरी माँ है, मेरे भी पिता हैं, लेकिन वो क्या देखना चाहते हैं? अच्छा, आपके माता पिता आपको कैसे? बहुत बड़ा अधिकारी बन के। बहुत बड़ा अधिकारी देखना चाहते हैं। माता पिता ही चाहते हैं कि बहुत उन्नति हो, है ना? ठीक है ना? बहुत बड़ी बड़ी बेटी, यही तो चाहते हैं ना स्वरा। तो माँ बाप की खुशी है आपके बड़े बनने में, है ना? तो खैर, तो जब मैं घर से बाहर निकला तो बहुत छोटा था। फिर आप लोग तो छुट्टी पर वापस भी चले जाओगे पढ़ते पढ़ते, फिर मैं निकलने के बाद वापस नहीं गया। तो मैंने क्या किया? गुरुकुल में पढ़ाई की, खूब तप किया, योग किया, स्टडी की, खूब एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, ध्यान किया, फिर सारी दुनिया को करवाया। तो शुरू शुरू में ऐसा लगता है माता पिता की थोड़ी तो याद आती है ना? लेकिन फिर ये सोचते हैं कि माँ बाप क्या चाहते हैं, फिर ये इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि माँ बाप हमें बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। तो अभी फिर अब मैं बड़ा बन गया कि नहीं बना? हाँ, बन गए। कैसे बड़ा बना? क्योंकि आपने योग किया, बहुत ज्यादा योग किया। और क्या किया? सेवा की। और सेवा की। तो अब मेरे माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो जब मैं घर से आया था तब माता पिता खुश थे या दुखी थे? दुखी। तो जब मैं निकला था तब माँ बाप दुखी, और अब माँ बाप क्या है? खुश। तो आपके भी माँ बाप हो सकता है जब छोड़ के जाते हैं ना तो रोते रोते जाते हैं, ऐसे करते हैं। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, अच्छा बनते हैं, खूब अच्छे पढ़ते हैं, तो फिर क्या होते हैं माँ बाप? तो कुछ काम हमें शुरू में ऐसे लगता है दुख होता है, लेकिन कुछ चीजें शुरू में दुख जैसी लगती हैं, बाद में क्या देती हैं? सुख। जैसे सुबह उठने में अच्छा लगता है, खराब लगता है कभी कभी। अब तो अच्छा लग रहा है, वैसे कभी कभी खराब भी तो लगता है ना। तो सुबह उठने में कभी कभी खराब लगता है, लेकिन वो उसका परिणाम क्या होता है? और देर से सोने में सुख मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? दुख, खराब होता है। तो कई बार ऐसे होता है ना? तो बहुत बहुत आशीर्वाद।
चलो आप क्या पूछ रहे थे बेटू? गुरुजी आप कभी अपने घर जाते हो? क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। आज मैं दिल्ली जाऊंगा। तो आपका घर का एड्रेस बता दो, यदि पास में होगा तो वहां भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबके घर मेरे घर हैं, सबके ही घर मेरे, सब बच्चे ही मेरे परिवार है, बच्चे हैं, और सब बड़े उम्र वाले माता पिता समान, सब हम उम्र, सब भाई बहन के समान, और सब बच्चे हमारे बच्चे, और सबके घर हमारे घर। तब बताओ कौन से घर में जाऊं? सेक्टर 28 रोहिणी दिल्ली। तो अब इसने अपना भी एड्रेस बता दिया कि बाबा जी सबके घर है, आपके घर, तो आप जब मेरे घर के पास जाओ तो आपके घर में भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सबका घर मेरा अपना घर, तो जिस घर के भी पास से गुजरूंगा वहीं घुस जाता हूं। सभी मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं? मैं किसी के भी घर में, आप में एक बार बैठो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मैं घर गया हुआ हूं? ये देखो, इतने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर गया, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं। इनके तो घर में जा चुका, पूरे देश में घूमता था ना मैं, कैंप लगाता था, सब करता था, तो उधर चला गया था। है? आप कहां से हो? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। जब बहादुरगढ़ आया तो इनके घर गया। क्यों? सबके घर। अच्छा, मेरे घर आने से सबको खुशी मिली कि दुख मिला? सुख मिला। सबको सुख मिला, खुशियां मिली। आप कहां से हो? हरियाणा में। कहां से? पलवल। पलवल भी गया था। तो इनके घर गया तो ये भी खुश। क्यों? मैं जिसके भी घर जाऊंगा सबको खुशियां मिलेंगी ना। तो ये तो होता है सन्यासी होना, ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, खड़े हो बेटा, पूछो। गुरुजी अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम कृष है। जो आपने बड़ा सा बनाया है, ये इसको बनाने में कितने साल लगे? ये सब 2 साल में तो ये बना दिया, जहां आप लोग रह रहे हो ना, सारी चीज 2 साल में बना दी। 2 साल में फेज 1 बना दिया, 1 साल में आचार्य कुलम बना दिया। कितने कितने दिन में? अब 2 साल में वो बना, 2 साल में ये बना, 1 साल में, 5 साल में सब बना दिया। और यहां 10,000 लोग रह सकते हैं। कितने? 10,000। ऐसा अपने घर में 10 कमरे भी बनते हैं तो 2 साल लग जाते हैं ना। तो देख लो। योगग्राम कितने सालों में बनाया? 80 दिन में। अच्छा सुनो, ये कैसे बनता है? ऐसे ये होता है भगवान की कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और सारे समाज के सहयोग से, सारे देश के। तो 2 चीजें होनी चाहिए बड़ा काम करने के लिए, एक तो देश अपने साथ होना चाहिए, समाज अपने साथ होना चाहिए, और भगवान की कृपा। और अब खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो इतने इसलिए जल्दी बन गया कृष्ण। गुरुजी आपको ये सब काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपको कहाँ से मिलती है? मेरे को मेरे मम्मी पापा से, क्योंकि वही मेरे को बोलते हैं तेरे को अच्छा आदमी बनना है बड़े होकर, ये सब। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है, पापा की मदद भी करती है, और पापा का खुद का बिजनेस जॉब है। अच्छा, आपका क्या नाम है? निखिल सुयाल। निखिल। तो निखिल ने पूछा, बाबा जी आप तो सबको प्रेरणा देते हो, आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? अब इसको तो माता पिता से मिलती है। अच्छा बताओ, मुझे प्रेरणा कहां से मिलती है? आपके गुरुजी से। एक तो हमारे गुरुजी से प्रेरणा मिलती है, और भगवान से। भगवान मुझे कब प्रेरणा देते हैं? ओ, वो कह रहे उधर से देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिलती है बाबा जी को। और कहां से मिलती है? भगवान से भी जब मैं ध्यान करता हूं ना, आपने बताया ना, तो जब ध्यान करता हूं तो भगवान प्रेरणा देता है, ये काम करो बेटा, ये काम करो, है ना। भगवान तो हम सबका माता पिता है ना, त्वमेव माता च पिता। जैसे इनको अपने माता पिता से मिलते थे, मेरे माँ बाप भगवान जी, तो भगवान जी मुझे प्रेरणा देते हैं ना जब ध्यान करता हूं। वो भी माँ बाप से मिलती है प्रेरणा। माँ बाप से भी मिलती है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, सबकी माँ बहुत अच्छी है, सबकी माँ बहुत अच्छी होती है। सबको अपनी अपनी माँ भी अच्छी लगती है, और सबकी माताएं भी सबको अच्छी लगनी चाहिए, है ना। अयम निजः परो वेति, बोलो, अयम निजः गणना
लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तो छोटे दिल वाले लोग बात करते हैं। बड़े दिल वालों के लिए तो सारी धरती, सारा विश्व ही परिवार है, सारा विश्व ही, दिस होल यूनिवर्स इज वन फैमिली। हाँ, दिस होल यूनिवर्स इज माय फैमिली।